राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सबका फिर से स्वागत है इस चैनल पर। जो कि सभी जानते हैं कि ये 4 महीने जो होते हैं वो बहुत 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 पावनमय होते हैं। ये कहते हैं कि जो इस बीच में जो भी सत्कर्म किया जाता है, जो भी पुण्य जो भी दान पुण्य सत्कर्म पूजा पाठ किया जाता है, वो और के मुकाबले और टाइम के अकॉर्डिंग ज़्यादा फलदायक होता है। इसलिए इस टाइम में आपने देखा भी होगा कि ज़्यादातर जो त्यौहार पड़ते हैं वो इसी दौरान पड़ते हैं, इन 4 महीनों में, क्योंकि भगवान स्वयं 4 महीनों के लिए हर बार सोने जाते हैं, विष्णु भगवान। तो ज़्यादातर सारे त्यौहार पड़ते हैं। तो उसमें जैसे कि भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी हो गई, राधा अष्टमी हो गई और एकादशी हो गई, ये जो होती हैं, जो मुख्य मुख्य त्यौहार होते हैं, मुख्य मुख्य व्रत होते हैं, ये अनंत अनंत फल देने वाले होते हैं जो भी इसमें पड़ता है। अब जैसे कि एक होता है कि अनंत चतुर्दशी। ये अनंत चतुर्दशी जो है ये भी एक ऐसा ही है, जैसे मतलब ये त्यौहार हैं, जैसे इन्हें सब हम मनाते हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी, ऐसा ही एक अनंत चतुर्दशी है जो कि बहुत पुण्यमयी और बहुत ही पावनमयी है। तो ये हर साल जो आती है भाद्रपद में शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। जो कि जो अब के जो बैठ रही है वो बैठ रही है, जो तारीख है वो है 28 सितंबर, और दिन बैठ रहा है गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार, थर्सडे। तो अब के उस दिन मनाई जाएगी और उस दिन हमें थोड़ी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादातर भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को शेष नाग की स्या पर क्षीर सागर में सोने वाले विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। और पूजा के अंत में एक मंत्र होता है जो मतलब हम उसका मतलब जाप करते हैं, जैसे कि अनंत सर्व नागा नाम नाम दीप सर्व कामद सदा भूयात प्रसन्नों में भक्ता नाम भय करम। ये प्रार्थना करनी चाहिए। यह विष्णु कृष्ण रूप है और शेष नाग काल रूप से विद्यमान रहते हैं। दोनों सम्मिलित पूजा की जाती हैं, इसमें दोनों से ही सम्मिलित पूजा की जाती है, यानी कि विष्णु भगवान से भी और कृष्ण भगवान से भी। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। ज़्यादातर मतलब सब लोग जो इस पूजा की विधि जो करते हैं, व्रत जो करते हैं, वो ऐसा करते हैं कि प्रातःकाल नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर चौकी के ऊपर एक मंडप बनाकर उसमें अक्षत सहित कुशा के 7 कणों से शेष भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। यानी कि विष्णु भगवान की हमें उनके लिए एक मंडप तैयार करना चाहिए और उस पर हमें मतलब एक कुशा बिछाकर भगवान के प्रतिमा को रखना चाहिए। उसके समीप ही गाज लगाकर हल्दी से लगे 11 गाज लगाकर हल्दी से लगे कच्चे डोरे से रखें और गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। तत्पश्चात अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनंत की अपनी बाईं भुजा में धारण करना चाहिए। यानी कि हमें मतलब अपने हाथ में एक ध्वजा, यानी कि हाथ में धागा ध्वजा जो भी हो वो धारण करनी चाहिए। ये कहते हैं कि जो मतलब करनी चाहिए, ये है तागा अनंत फल देने वाला होता है। जो इसमें हम वो तागा बांधते हैं, जो धागा बांधते हैं, वो अनंत फल देने वाला होता है। उस दिन हमें अपने हाथ में एक धागा बांधना होता है। अब अनंत ये मतलब उसकी एक पूजा है जो अनंत चतुर्दशी के दिन हम पूजा करते हैं। जैसे कि हमें मतलब भगवान के लिए एक मंडप तैयार करना चाहिए, उसमें उनकी प्रतिमा को रखना चाहिए, उसमें हमें सब चीज़ों से भगवान की जैसे भी हो पूजा करनी चाहिए, जैसे इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। और इन सब चीज़ों को करने के बाद हाथ में एक कलावा जो भी एक ध्वजा होती है उसका बांधना चाहिए, तागा बांधना चाहिए अपनी बाईं भुजा में। और बाईं भुजा में मतलब इसका हम बांधते हैं। और अब इसकी चलो कथा सुनते हैं, जो इसकी कहानी है उसका और एक बार वर्णन करते हैं कि इसमें क्या वर्णन किया गया है। महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया, उस समय यज्ञ मंडप इतना मनोरम बनवाया कि जल स्थल की भिन्नता प्रतीत नहीं होती थी। जब टहलते हुए दुर्योधन उस यज्ञ मंडप में पहुंचा तो अचानक कुंड में गिर पड़ा। तो द्रौपदी ने यह देखकर उपहास करते हुए कहा कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। यह बात उसके हृदय में बाण जैसे लगी तथा बदला लेने के मन में ठान लिया। कुछ दिनों के बाद उसने पांडवों को बुलाकर दूत कीर्णा में परास्त किया। हार होने पर उन्होंने प्रतिज्ञानुसार 12 वर्ष का वनवास किया। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने गए तो तभी युधिष्ठिर ने वृत्तांत कह सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण बोले कि विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक कथा भी सुनाई। प्राचीन काल में सुंभत
नामक ब्राह्मण के सुशीला नाम की एक कन्या थी। ब्राह्मण ने बड़ी होने पर उसका विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले। रास्ते में संध्या हो गई। ऋषि नदी के किनारे सुशीला ने देखा कि वहीं पर एक बहुत ही सुंदर सुंदर स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही हैं। तब उसने पास जाकर पूछा कि आप किसकी पूजा कर रही हैं। तब उन्होंने सुशीला को अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और चौदह चौदह गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल्य के पास आई। कौंडिल्य ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे का रहस्य पूछा। सुशीला ने जब सब हाल कह सुनाया, कौंडिल्य ने डोरा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अत्यंत अपमान हुआ। परिणाम यह हुआ कि ऋषि सुखी न रह सके और उनकी धन दौलत समाप्त हो गई। तब उन्होंने सुशीला से इसका कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत डोरे की याद दिलाई। कौंडिल्य ने पश्चाताप के उद्विग्न से हो उस डोरे के लिए वन चले गए। वन में काफी दिन तक घूमते घूमते वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और बोले कि हे कौंडिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। ज्ञान हो गया तो अब घर जाकर अनंत का अनुष्ठान करो, 12 वर्षों तक करो। इससे तुम्हारे दुख दारिद्र्य मिट जाएंगे तथा धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिल्य ने घर पर जाकर वर्ष तक अनंत भगवान का व्रत एवं अनुष्ठान करा, जिससे वह सुखी एवं संपन्न हो गए। राधे राधे। श्री हरिवंश। ये व्रत समापन होता है और इसकी कथा समापन होती है, जिसमें कि भगवान स्वयं इस व्रत की महिमा बता रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है। इसमें कुछ लोग होते हैं जो व्रत में पूजा पाठ करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो इसमें व्रत रखते हैं। जैसा आपकी आज्ञा, जैसा आपको उचित लगे आपको वैसा ही करना है। और अब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। जब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश। और इसकी